याद रखें बाबा हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया में हम हैं, हम सेफ हैं। हमारे संकल्प हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा होती है। तो हम बहुत अच्छे संकल्प करेंगे, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब विश्व तो बदलना ही है। आप सब जानते हैं जैसे रात और दिन का 24 घंटे का चक्र घूमता है, रात के बाद दिन, दिन पूरा हो गया, सूरज ढल रहा है तो रात आएगी ही, कोई उस चक्र को रोक नहीं सकता। ऐसे ही अब ये कलयुग का खेल पूर्ण हो रहा है, तो ये कलयुग की रात तो अब जाएगी। सभी जगें, अब जो नहीं जगे बाबा ने उन्हें जगाने का ये एक साधन भी बना दिया। बाबा कहा करते थे समय तुम्हारा शिक्षक न बने। अगर समय शिक्षक बनेगा तो नंबर सारे समय को चले जाएंगे, तुमको नहीं मिलेंगे। और बाबा ये भी कहते थे भगवान जब शिक्षक बनकर आया, जो तब नहीं जगे तो समय शिक्षक उन्हें जगाएगा तो सही, पर समय की मार बहुत ख़राब होती है। लेकिन अब तो कोरोना शिक्षक ने सबको जगा दिया, ये भी शिक्षक बन गया। और मैं आप सबको बता दूं, बहुत सारे अपने सेंटर्स पे, मैं समझता हूँ 95% सेवा केंद्रों पर बहनें बहुत अच्छी तपस्या कर रही हैं, बहुत अच्छी साधना का प्रोग्राम बन गया है। यहाँ भी हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर, मधुबन में, शांतिवन में भी बहुत अच्छी साधनाएं चल रही हैं। सब भाई बहनों की उमंग है कि हम अपने को अब तैयार कर ले आने वाले समय के लिए, और जो कुछ बाबा कहता था सब उसकी स्टडी भी कर लें, बाबा ने इस समय के लिए क्या क्या कहा हुआ है, और बहुत अच्छे खजाने अपने अंदर जमा करेंगे। हम तो आप सबको मदद कर ही रहे हैं, क्लासेस भी आ रही होंगी आप सबके पास, आप सुनते ही होंगे। लेकिन अब हमें ये जगाने आई हैं चीज़ें, हम जग जाएं। अलबेले होना बहुत बड़ी गलती होगी, सवेरे सोए रहना सबसे बड़ी गलती होगी। अब तो सवेरे प्रभु मिलन का सुख लेना है, अपने को वरदानों से भरपूर करना है, श्रेष्ठ स्मृतियाँ अपनी जागृत करनी है। मैं पहले सवेरे की बात कहूँ आपको, सवेरे को एंजॉय करने के लिए सोने से पहले के समय का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। थोड़ा सा टाइम पे सोना, और सोने से पहले आधा घंटा अपने को ज़रूर देना है साधना के लिए। आपसे साधना अच्छी नहीं होती, 15 मिनट एक अव्यक्त मुरली पढ़ लो। आजकल तो सुन भी सकते हैं, ऑडियो भी हैं, विजुअल भी हैं, सब हैं, सुन लो। 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो 5-7 मिनट। थोड़ा अपने को याद दिला दो, अपने को फ्रेश करो, एनर्जेटिक करो कि मुझे सवेरे उठकर बाबा से शक्तियाँ लेनी हैं। सवेरे सवेरे बाबा हमारा आह्वान करता है, मुझे उसके आह्वान पर उसके पास पहुंचना है, नहीं तो मैं जब आह्वान करूंगा वो तो आएगा नहीं। तो अपने को ऐसी अच्छी अच्छी स्मृतियाँ दिलाकर, अपने को उमंग उत्साह दिलाकर रात को फिर सोना है। भोजन कुछ पहले हो जाना चाहिए, सोने से कम 2.5 घंटे पहले, और भोजन थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। जब तक लॉकडाउन है तब तक भोजन 1/3 रात को कम कर दो, मतलब इतना खाओ कि ऐसा ना लगे पेट भारी हो गया, थोड़ा घूम फिरो और हजम हो जाए भोजन। और ये सब अभ्यास करके फिर विश्राम करेंगे। 10:30 बजे तक सबको विश्राम कर ही लेना चाहिए। ऐसे नहीं रात को खेल पाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेट पे लगे हुए हैं, वो सब अब के लिए नहीं तो अभिश्राप बन जाएगा। अगर ऐसी अच्छी स्थिति में रहेंगे तो सवेरे फ्रेश उठेंगे, बाबा उठाएगा, उठते ही बाबा का आह्वान करो, बाबा की शुक्रिया करो, बाबा को धन्यवाद दो, अपने को चार्ज करो। ऐसे योग में बैठेंगे तो नींद आएगी तुरंत। बातें करो बाबा से, शुक्रिया करना बहुत अच्छी विधि है। बाबा ने जो हमें स्वमान दिए उनको याद करो। जैसे
बाबा हमारे सामने खड़े होकर कह रहा है, बच्चे तुम महान आत्मा हो, तुम इस देवियाँ हो, तुम पद्मा पदम भाग्यवान हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। ऐसे 10 स्वमान अपने पास चाहे लिख के रखें और सवेरे सवेरे उन्हें याद करें। तो स्वमान याद करने से अच्छी जागृति होती है। पहला ये ध्यान सबको देना है। और सवेरे मैं आप सभी को छोटी सी विधि बता दूं। अमृत वेले को 5 भागों में बांट लो। पहले ये करना जो मैंने आपको बताया, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास, इसमें भी 10 मिनट जरूर लगा दो। 5 स्वरूपों के अभ्यास से बुद्धि एकाग्र भी होती है, सुस्ती भी खत्म हो जाती है और हमें कुछ चीज़ों की स्मृति भी आती है। दूसरे टाइम पर अगले 10-15 मिनट के लिए आत्मा बनकर फिर परम धाम में बाबा को देखो, आत्मा को देखो, बाबा को देखो। पहले 5 सेकंड से शुरू करें जिनको बिल्कुल अभ्यास नहीं है, फिर 10-10 सेकंड आत्मा के बारे में कुछ चिंतन कर लो। आत्मा के स्वरूप को देखा यहाँ, और मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। 10 सेकंड हो गए। फिर शिव बाबा को देखो परम धाम में 10 सेकंड के लिए। वो सृष्टि का बीज हैं, ज्ञान के सागर हैं, सद्गति दाता हैं, उनकी किरणें फैल रही हैं। 10 सेकंड हो गए। फिर आत्मा को देखो, कुछ विचार करो, फिर शिव बाबा को संकल्प करो। ये ड्रिल कर लो पहले 10 मिनट में। दूसरी प्रैक्टिस ये करेंगे, इससे सुस्ती भाग जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, अनुभवों की शुरुआत हो जाएगी। तीसरा, सुख संवतन में पहुँचें, बाप दादा के सामने खड़े हों, दृष्टि लें, फील करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा ने वरदान दिया। बाबा से बातें कर लो जो आप करना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं। ये अभ्यास कर लो। फिर चौथा हिस्सा करेंगे, मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई, उसकी किरणें ले रही हूँ। कभी मैं आत्मा यही हूँ, परम धाम से उसकी किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। और फिर 5वां अभ्यास करेंगे सकाश देने का। तो 10-10 मिनट, 8-8 मिनट 5 भागों में बांट लो इस तरह अमृत वेले को। तो जब हम कुछ प्लानिंग के साथ योग करते हैं तो हमारा योग अभ्यास बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसे ही बिना प्लानिंग के बैठेंगे, बाबा को याद कर लें, तो सो जाएंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अच्छी प्लानिंग के साथ आप योग अभ्यास करें। सवेरे मुरली अवश्य सुनेंगे, जहाँ जैसे भी सुनाई जाती है आपको। और फिर एक छोटी सी विधि मैं आपको बता रहा हूँ, केवल दृढ़ता की बात है, मेहनत नहीं लगेगी और बहुत अच्छा अभ्यास आपका होगा। 10-10, 12-12 मिनट 4 बार आप योग में बैठें। माताएं भी बैठें, अब तो भाई भी घर में हैं, बैठें। परिवार में 2 भी ज्ञान में हैं, 2 बैठें। आपके पास ऐसे साधन होंगे ही। उल्लासनगर में तो कोई है बॉम्बे जैसी भीड़ भाड़ नहीं है कि आप अलग किसी स्थान पे बैठ सकें, क्योंकि बच्चे भी घर में हैं आजकल। वो टीवी देखेंगे, ज़ोर से वॉल्यूम रखेंगे, हो सकता है आपको परेशानी होती हो, लेकिन सबको अपने फेवर में लेकर, सबको कन्विंस करके भाई अब 10-12 मिनट सब साइलेंस में रहेंगे। उन्हें भी कुछ काम दे दो, तुम पढ़ लो, या वो भी शांत में बैठें। और फिर ये जो बातें हमने 5 सवेरे की इनका अभ्यास कर लो। 10-12 मिनट एक बात, फिर 10-12 मिनट दूसरी बात। तो इससे योग बहुत अच्छा होने लगेगा। ड्रिल करना, रूहानी ड्रिल, ये बहुत अच्छी विधि होती है।
मैं एक ड्रिल और आप सबको ख्याल में देता हूँ। 10-12 मिनट दिन में कभी भी शाम के टाइम बैठकर इस ड्रिल का अभ्यास कर लेंगे। मैं फरिश्ता हूँ, आत्मा यहाँ बैठी है, ये शरीर है। फिर मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक गया, बाप दादा के समक्ष। फिर वहाँ से मैं आत्मा बनकर परम धाम में गया, बाबा की किरणों के नीचे। फिर वहाँ से शक्ति भर के आ गया वापस भ्रकुटी की कुटिया में। फिर सूक्ष्म वतन गया, फिर परम धाम, फिर वापस। ये ड्रिल है, तीनों लोकों में भ्रमण करना। भ्रमण करने की स्थिति आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा, सारा दिन मन भी आनंद में रहेगा, मन बोर नहीं होगा। ये नहीं फिर टीवी या नेट इन पे जाने की इच्छा होती रहेगी, हल्के हो जाएंगे, लगेगा ये समय हमारे लिए वरदान बनकर आया है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, ढीले ढाले रहेंगे, ठंडे बनकर रहेंगे, तो आपका मन उदास हो सकता है, आपको लोनली फीलिंग हो सकती है, अकेलेपन की फीलिंग, आपको मज़ा नहीं आएगा सारा दिन। इसलिए ऐसे अच्छे अभ्यास करते रहना बहुत आवश्यक होता है। साथ में घरों में हैं सब, तो घर के सारे कामकाज मिलकर भी कर लिया करें। और एक काम कर सकते हैं कि कोई विशेष चीज़ आपको सीखनी थी, जाननी थी, उसमें भी थोड़ा 1-8 घंटा दे सकते हैं, तो उससे वो टैलेंट भी आपके अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सीन तो समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा सीन आना है। अब युग तो बदलेगा अवश्य, क्योंकि प्रकृति कुपित है और ये सब प्रकृति के खेल हैं। प्रकृति रिवेंज ले रही है, इसलिए हमें प्रकृति को भी सकाश देनी है। प्रकृति से भी हमें क्षमा भी मांगनी है और उसको शुक्रिया भी करनी है। क्षमा याचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का विध्वंस बहुत किया है। उससे क्षमा याचना करने से प्रकृति क्षमा करेगी और हमें कष्ट नहीं पहुंचाएगी। और याद रखेंगे, बाबा के इस महान कार्य में जिसने बहुत मदद की है, अब प्रकृति उनको बहुत साथ देगी, उनका सहयोग करेगी।